राहु महाराज का माया जाल और केतु महाराज की चाल आपको कर नहीं सकती है बेहाल। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज इस प्रोग्राम में हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे केतु महाराज आपके 11th हाउस एकादश भाव 11वें भाव में गत आने वाला समय यानी कि 18 मई 2025 तक आपके एकादश 11th हाउस में आपको क्या फल देंगे। इनका देखिए, राहु महाराज क्या है? माया है। केतु महाराज क्या है? छल है। छलिया ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। आपके 11th हाउस पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, इस चीज को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। 11th हाउस में केतु महाराज गत आने वाले समय में आपको क्या फल देंगे और इनके छल से आप किस तरीके से बच सकते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि इनके अगर आप ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि राहु और केतु ऐसे एक ग्रह हैं जो हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ फल भी देते हैं इंसान को। और जब ये शुभ फल देते हैं तो इंसान रातों रात स्टार बन जाता है, और जब इनका अशुभ प्रभाव होता है तो स्टार से एकदम से जीरो बन जाता है। और मित्रों, इंसान जो है आसमान से जमीन पर तुरंत ये गिरा देते हैं, समय नहीं लगाते हैं और ना ही समय ऊपर उठाने में लगाते हैं। तो आप ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको ये ऊपर पहुंचाएंगे या नीचे डालेंगे, और अगर नीचे डालेंगे तो क्या करना चाहिए, ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या करना चाहिए। इस बात की भी चर्चा हम विशेष इस प्रोग्राम में करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। यह प्रोग्राम अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं, जब आपको दोनों चीजें नहीं पता हो। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, 11th हाउस आपका 11th हाउस में आपके 11th हाउस किसका भाव होता है? हमारे सफलताओं के जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, जो जीवन में हमको चाहिए वो हमें कहां से प्राप्त होता है? हमें 11th हाउस से प्राप्त होता है, 11वें भाव से प्राप्त होता है। 11वें भाव में केतु महाराज 30 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक और आगे तक आपको क्या फल देंगे। पहले तो हम देखिए 11वें भाव में केतु का प्रभाव, यहां पर देखिए किसी भी भाव में हो फल अच्छा दें या ना दें, लेकिन क्या 11वें भाव में केतु का शुभ फल प्राप्त होता ही होता है इंसान को। यहां पर अशुभ प्रभाव ये नहीं डालते हैं। अशुभ प्रभाव क्या डालते हैं? भाई बहनों से अनबन करवाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक कि हो सकता है कि भाइयों की तरफ से आपको कोई भी किसी प्रकार का उत्तम सहयोग ना प्राप्त हुआ हो, भाइयों की तरफ से उत्तम हेल्प, आपको अच्छी हेल्प ना प्राप्त हुई हो, भाइयों की तरफ से या बहनों की तरफ से जो मिलना चाहिए आपको प्रेम जिस तरीके से, वह हो सकता है कि आपको ना प्राप्त हो। यहां पर देखिए, गत आने वाले समय में जो आगे आने वाला समय आपका है, हर महीने में देखिए एक साथ नहीं करेंगे, ये हर महीने में आपके ऊपर परिवर्तन लाएंगे। और जिन पर केतु महाराज की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वैष्णोत्तरी दशा चल रही है, उनको तो अच्छा फल प्राप्त होगा ही होगा। चलिए, अब हम समझाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या फल केतु महाराज प्रदान करेंगे आगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर आपकी समृद्धि यानी कि हर चीज में कुशलता, आप जो भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, वह आपको सफलता यहाँ पर केतु महाराज अवश्य ही आपको दिलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, गत आने वाले समय में केतु महाराज आपको सफलता प्रदान करवाएंगे ही करवाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धन कमाने के लिए आपको यहाँ पर जो है धन कमाने के लिए व्यक्ति कैसे भी नीच कर्म कर सकता है। केतु किसी के अगर 11th हाउस में हो तो 30 अक्टूबर के बाद अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका माइंड यही कह रहा होगा, विचार आपके अंदर आ रहे होंगे कि कुछ भी हो यार, कैसे भी हो हमारे पास पैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, धन होना चाहिए, बहुत जल्दी धन होना चाहिए, पैसा हमारे पास बहुत जल्दी आना चाहिए, एकदम से डबल होना जाना चाहिए, तिबल हो जाना चाहिए पैसा, इस तरीके की संभावना आपकी बनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये छल है आपके पास, छल आपके साथ छल हो रहा है, तो आपको क्या करना है? डबल तिबल पैसा बिना सोचे समझे आपको एकदम से, अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें जहाँ पर मेरा डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा, इस तरीके की बुद्धि विचार अगर आ रहे हैं तो आपको कंट्रोल रखना है। धन जो है मेहनत से आपको उत्तम प्राप्त होगा और मेहनत से ही बचेगा। डबल तिबल करने का विचार अगर आप बना रहे हैं धन कमाने का, तो आप रॉन्ग हैं, गलत हैं। हमेशा ही स्पष्ट ही हम बताते हैं, ये नहीं कि उसमें चिकनी चुपड़ी बातें। यहाँ पर आपको डबल तिबल धन कमाने के लिए एकदम से कोई भी डिसीजन जो है अच्छा लेना आपके लिए उत्तमदायक फलदायक नहीं होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज का प्रभाव आपके, देखिए केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए, केतु महाराज की प्रथम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? 1 2 3 4 5, आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके ठीक मित्रों
आपके देखिए 1 2 3 4 5 क्षमा चाहेंगे यहाँ पर जो है आपके ठीक तृतीय भाव अर्थात आपके साहस भाव पर, तीसरे भाव पर केतु महाराज की दृष्टि जा रही है। तीसरे भाव पर यात्राओं का प्रेमी बनाते हैं, बुद्धि का धनी बनाते हैं। तीसरे भाव में जैसे शनिदेव महाराज हो तो भी उत्तम फल प्राप्त होता है, केतु महाराज की दृष्टि जा रही है तो भी शुभ ही फल आपको प्राप्त होगा। क्या शुभ यहाँ पर आगे के समय प्राप्त होगा? यात्राओं का प्रेमी, यात्राओं से लाभ। जो अभी तक यात्राओं से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है या यात्राओं से सफलता नहीं प्रदान हो पा रही है, तो गत आने वाले समय में आपको यात्राओं से सफलता प्राप्त, अच्छी खासी सफलता प्राप्त अवश्य होगी, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना दिमाग पर जोर डाले, जैसे आप एकदम से घर से निकल पड़े और मना वो वहां जा रहे हैं, ऐसा आप ना करें। आप तभी घर से निकलें या तभी काम के लिए निकलें जब आप सर्टिफाइड हो जाएं कि हमारा वहां पर हम जा रहे हैं, हमारा वहां पर कार्य बन जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा, तभी आपको घर से निकलना है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर यात्राओं पर आप जा रहे हैं तो तभी आप जाएं। आप ये निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर मेरा कार्य बन जाएगा, तभी आपको घर से निकलना है, अतः आपको घर से नहीं निकलना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरे भाव में क्या फल देते हैं? बुद्धि का धनी। यहाँ पर बुद्धि का धनी बनाते हैं, यहाँ पर आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। अच्छा सोचने वाला, अच्छा काम करने वाला, बुद्धि से काम करने वाला, ऐसा बनाते हैं तीसरे भाव पर। तो दृष्टि जा रही है यहाँ पर, तो आपको यह आगे बुद्धि अच्छी प्रदान अवश्य ही करेंगे। आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय, जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का एकदम से उल्टे सीधे कार्य करना, यह आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगली दृष्टि की केतु महाराज की बात करते हैं तो अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जहां पर राहु महाराज विद्यमान हैं। राहु महाराज विद्यमान है, तो केतु महाराज की दृष्टि देखिए, जहां पर राहु महाराज होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर केतु महाराज होते हैं, और जहां पर केतु महाराज होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर राहु महाराज होते हैं। तो आपके कहां पर देखिए, आपके सप्तम पंचम भाव पर डाल रही है। तो यहां पर देखिए बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। आपने 30 अक्टूबर के बाद से अभी तक नोटिस किया होगा कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं, कि ये भी कर लें हम, ये भी कर लें हम, ऐसा कर लें हम, वैसा कर लें हम, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये काम सही है, ये वाली नौकरी छोड़ दें, वो वाली नौकरी कर लें, उस नौकरी में अच्छी फायदा है, ये अच्छा नहीं लगता है, इसको छोड़ दें, वो अच्छा लगता है। तो बुद्धि जो है वह एक जगह पर नहीं रुकती है, बुद्धि यहाँ पर हमारी भ्रमण करती रहती है, चलती रहती है। बुद्धि जो है वह स्थिर नहीं रहती है। तो आपको यह नहीं करना है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हम ये हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि पर बुद्धि को एकाग्र रखना होगा। जब बुद्धि को एकाग्र रखेंगे तो यही केतु महाराज आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आपको बुद्धि को अपने आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, खान पान पर, यह आपको पेट संबंधी रोग भी दे सकते हैं या दे रहे होंगे, तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ रेमेडीज, हम उपाय भी आपको बताएंगे, वह उपाय भी आपको करने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों, संतान से कष्ट, 30 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि संतान से कष्ट, जैसे आप बच्चों से कह रहे हैं कि आप ऐसा काम कर लो, बच्चों से कह रहे हैं वो कर लो, बच्चों से कह रहे हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते होंगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता होगा, गलत रास्ते पर चल रहे होंगे। अगर संतान से कष्ट हो रहा है तो समझिए केतु महाराज का ही प्रभाव है। आगे आने वाले समय में जो संतान से कष्ट परेशानी हो रही है वह आपकी दूर होगी, किंतु धीरे धीरे जैसे इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी वैसे ही आपकी कष्ट परेशानियों में भी परिवर्तन देखा जाएगा। अच्छा, अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। कौन सी? नवम दृष्टि। आपके देखिए कौन से भाव को देख रहे हैं? इस भाव को देख रहे हैं, यहां से बैठकर इस भाव को देख रहे हैं। देखिए यहां से देखिए, पहले यहां पर देख रहे हैं, द्वितीय यहां पर देख रहे हैं, और तृतीय इस भाव को देख रहे हैं केतु महाराज। तो देखिए सप्तम भाव पर, यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन आपका सुखमयी नहीं होगा। हो सकता है दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन जो है वह सुखी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति खराब, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पत्नी से अनबन, ऐसा हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद आपके साथ होता हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको जो है कामुक प्रवृत्ति आपकी बना रहे होंगे। गत आने वाले समय में आपको जो पारिवारिक कष्ट परेशानियां हो रही हैं यह आपकी दूर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों जो कामुक प्रवृत्ति है वह आपकी दूर करेंगे। जो रिश्तों में दरार पड़ी हुई है, जिनकी शादी रिश्ते नहीं रुक पा रहे हैं, तो संभवतः ही उन लोगों के रिश्ते भी रुकेंगे। रेमेडीज, उपाय क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बुधवार के दिन
बुधवार के दिन गणेश जी पर आप पानी का नारियल चढ़ाएं और नारियल चढ़ाने से पहले गजानन भगवान से प्रार्थना करें, हे गजानन भगवान केतु महाराज को आप शांत करें, केतु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, केतु महाराज को प्रभु शांत करें। इतना कहकर गजानन भगवान से श्रद्धा भाव से फिर आप जो है नारियल चढ़ाएं। दूसरा उपाय, काल्हा कम्बल जो है आप जो है बुधवार के दिन शमशान घाट में दान करें, जिससे करने से भी केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। केतु महाराज का ध्यान करके ओम केतुवे ही नमः इस मंत्र का आप जप करें। जप करने से पहले आप केतु महाराज से प्रार्थना करें, हे केतु महाराज हमें नहीं पता इस मंत्र से क्या होता है, किंतु विद्वानों से सुना है कि यह मंत्र पढ़ने से, जप करने से आप जो है प्रसन्न होते हैं। हे केतु महाराज हमारे जीवन पर कष्ट परेशानियों को दूर करें। इस तरीके से आप कह के फिर आप जो है ओम केतुवे नमः मंत्र का जप करें। अब उम्मीद कर रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। यह प्रोग्राम वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।